रात का सन्नाटा, राजस्थान की धूल से भरी हवाएं, जिनमें सदियों पुराने राज छिपे हैं। कहते हैं जब आप भानगढ़ किले की टूटी दीवारों के बीच खड़े होते हैं तो हवा भी आपको कोई कहानी सुनाती है। लेकिन वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक चेतावनी होती है। भानगढ़ अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक खंडहर। दिन में ये जगह एक असामान्य ऐतिहासिक धरोहर लगती है। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इतिहास की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह किला मानो जिंदा हो उठता है। दरअसल भारत सरकार ने यहाँ बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में प्रवेश निषेध है। ये बोर्ड आपको सिर्फ रोकता नहीं बल्कि सचेत करता है कि अंदर ऐसी ताकतें हैं जो इंसानों के बस की नहीं। ये कहानी है साल 1998 की। 4 दोस्त अजय, करण, सीमा और निधि दिल्ली से राजस्थान घूमने निकले थे। उनका मकसद था कुछ एडवेंचर करना। उन्होंने भानगढ़ का नाम सुना था, जैसे आपने सुना है वैसे ही उन्होंने भी सुना था, एशिया का सबसे हॉन्टेड किला। सीमा और निधि शुरू से ही डर रही थी। अरे यार, दिन में घूम लेते हैं, रात में जाने की जरूरत क्या है, सीमा ने कहा। लेकिन अजय और करण दोनों ही बहुत उत्साहित थे। अजय बोला, डरते क्यों हो, सब फालतू की बातें हैं। और सोचो, अगर हमने रात में जाकर शूटिंग की तो कितना मजा आएगा। उनके पास कैमरा था, उस दौर में हैंडीकैम का जमाना था। उन्होंने तय किया कि रात में किले में जाएंगे और सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। शाम होते होते वे भानगढ़ के पास के गांव में पहुंचे। गांव के लोग बहुत अजीब थे। जब उन्होंने किले का जिक्र किया तो सबके चेहरे उतर गए। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, बेटा, सूरज ढलते ही उस जगह से दूर रहना, वहां जो है वो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन शहर से आए ये चारों दोस्त उसकी बातों को मजाक समझकर हंस दिए। रात के लगभग 9 बजे थे। वे चुपके से किले के भीतर दाखिल हो गए। टूटी दीवारें, कांटेदार झाड़ियों से भरे रास्ते और हवा में एक अजीब सी नमी। ऐसा लगता था मानो समय यहाँ ठहर गया हो। उन्होंने हैंडीकैम ऑन किया। करण कैमरे में बोला, तो दोस्तों, अभी हम हैं भानगढ़ के अंदर। कहते हैं कि यहाँ प्रेत आत्माएं रहती हैं। देखते हैं आज हमें कौन मिलता है। उनकी हंसी ठिठोली धीरे धीरे थम गई जब किले की हवाओं में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। निधि ने अजय का हाथ पकड़ा। ये हवा नहीं थी, किसी ने आवाज दी थी। अजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे पागल मत बनो, चलो आगे देखते हैं। वे किले के बीचों बीच पहुंचे जहां एक टूटा हुआ महल था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास कदम रखा, अचानक उनका कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल चार्ज थी लेकिन स्क्रीन काली पड़ गई। अब सबके चेहरे पर हल्का सा डर उतर आया था। करण बोला, यार ये अजीब है, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन तभी भीतर से एक ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो या कोई दरवाजा बजा हो। निधि ने जोर से कहा, किसी ने अंदर दरवाजा मारा। चारों दोस्त सन्न खड़े थे। हवा और ठंडी हो गई थी। उनके कानों में किसी औरत की धीमी हंसी गूंज रही थी। सीमा अब रोने लगी। मैं कह रही थी, यहां मत आओ, हमें निकलना चाहिए। अजय और करण दिखा रहे थे कि वे बहादुर हैं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि थोड़ा और आगे बढ़कर देखेंगे और फिर लौटेंगे। वे महल के भीतर घुसे। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। अचानक एक कमरे में उन्हें जमीन पर कुछ उकेरा हुआ दिखा, मानो कोई पुराना मंत्र लिखा हो। जैसे ही करण ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, उसे लगा कि दीवार पर किसी का साया हिल रहा है। उसने जोर से कहा, अरे कोई है यहाँ, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी सबने उस साये को महसूस किया। निधि ने डर के मारे अचानक पीछे देखा और चीख पड़ी, वो देखो। टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बिखरे बालों के साथ। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था और आंखें जल रही थीं। टॉर्च की हल्की रोशनी जैसे ही उस औरत के चेहरे पर पड़ी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा इंसानी तो था, लेकिन आंखें पूरी तरह जल रही थीं, मानो अंगारों से भरी हों। होंठ नीले और गालों पर काले धब्बे। सीमा चीखते हुए पीछे हट गई। ये इंसान नहीं है। अजय ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, कौन हो तुम, यहां क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने बस एक भयानक चीख मारी, इतनी तीखी कि किले की टूटी दीवारें भी कांप उठी। उसी पल उनकी टॉर्च और कैमरा दोनों बंद हो गए। अब सिर्फ अंधेरा था और सन्नाटा। चारों दोस्त बुरी तरह से कांप रहे थे। करण ने अंधेरे में अजय का हाथ पकड़कर कहा, बस बहुत हुआ, हमें तुरंत बाहर जाना होगा। वे जैसे ही पीछे मुड़े, उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, रेत पर खुरचने जैसी। निधि का गला सूख गया था। उसने रोते रोते कहा, वो औरत हमारे पीछे आ रही है। अजय ने किसी तरह टॉर्च दोबारा ऑन करने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी जली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में लोहे की जंजीर थी जिस पर खून टपक रहा था। चारों ने बिना कुछ सोचे भागना शुरू किया। अंधेरे में टूटे पत्थरों पर उनके पैर फिसल रहे थे, लेकिन डर ने उन्हें और तेज भागने पर मजबूर कर दिया। वे जैसे ही महल से बाहर खुले आंगन में पहुंचे, हवा और भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला जाग गया हो। हर तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। यह हमारी जगह है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सीमा ने अपने कान बंद कर लिए। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, कोई पास आ रहा है। तभी करण ठोकर खाकर गिर गया। जैसे ही अजय उसे उठाने के लिए झुका, अचानक जमीन से काले धुएं की एक परत उठने लगी। धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगा और फिर साफ दिखने लगा कि वो एक सिपाही का भूत था, तलवार हाथ में लिए। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें खड्डों जैसी खाली। सिपाही ने तलवार हवा में लहराई और करण के पास झुक गया। करण ने चीखते हुए अजय का हाथ पकड़ा, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। अजय ने पूरी ताकत से उसे खींचा और किसी तरह भागते हुए बाहर की ओर दौड़े। अब वे चारों बिखर कर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। निधि सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, उसने देखा कि सीढ़ियों के हर स्टेप पर खून टपक रहा है और ऊपर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, अब और भी पास, और उसके मुंह से अजीब सा तरल बह रहा था। निधि वहीं पर चीख मारकर नीचे गिर गई। सीमा उसे बचाने के लिए दौड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ा, उठ, जल्दी उठो, नहीं तो हमें ये खा जाएगी। लेकिन तभी चारों तरफ से दरवाजों के पट अपने आप धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे। हवा इतनी तेज थी कि उनकी सांसें रुक रही थी। अजय चिल्लाया, सब बाहर भागो, वरना हम यहीं मर जाएंगे। वे किसी तरह टूटे दरवाजों की ओर भागे। बाहर जाते ही उन्हें लगा कि मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींच रही है। करण ने रोते हुए कहा, कोई मेरी गर्दन दबा रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। उसकी गर्दन पर सचमुच लाल निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने नाखून गड़ा दिए हों। सीमा और अजय ने उसे किसी तरह से खींचा और बाहर ले आए। जैसे ही वे किले की मुख्य दीवार के पास पहुंचे, अचानक सब शांत हो गया। हवा थम गई, आवाजें बंद हो गईं। चारों ने राहत की सांस ली। लगा मानो सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उनके सामने जमीन पर कुछ लिखा नजर आया, ताजा खून से लिखा हुआ, जो आया है वो जिंदा लौट कर नहीं जाएगा। चारों दोस्त सन्न रह गए। अजय कांपती आवाज में बोला, ये सब सपना नहीं, ये सच है। निधि अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने जमीन पर गिरते हुए कहा, हमें मरना नहीं है, प्लीज हमें बचा लो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली खौफ अभी बाकी था। किले की सबसे ऊंची दीवार पर वही औरत खड़ी थी। उसके हाथ फैले हुए थे और आंखें सीधे उन पर टिकी थी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उसने एक भयानक हंसी छोड़ी और अचानक हवा में गायब हो गई। लेकिन उसी पल अजय की जेब में रखा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर अंधेरे में वही औरत नजर आई, करीब से, बहुत करीब से। अजय ने जैसे ही कैमरे की स्क्रीन देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे पर वही लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा जूम में था। उसकी आंखें धधक रही थीं और होंठों पर काले खून की धार। ये कैसे रिकॉर्ड हो गया? अजय ने कांपती आवाज में कहा। करण ने कैमरा अजय के हाथ से झटके से लिया। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसकी आंखें चौड़ी रह गई। ये तो अभी की फुटेज है, लेकिन हमने तो इसे ऑन भी नहीं किया था। सीमा ने डरते हुए कैमरे से नजरें चुराई। मत देखो इसे, ये हमें पागल कर देगा। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर बदलती तस्वीरें आने लगी। अब उसमें किले के अलग अलग हिस्से दिख रहे थे, वो कमरे, वो सीढ़ियां, वो महल, लेकिन सब खून से लथपथ।
और हर फ्रेम में वही औरत खड़ी थी, कभी पास कभी दूर। निधि चीख पड़ी, ये कैमरा उसके पास है, ये हमारे पास क्यों आ रहा है? उन्होंने कैमरा जमीन पर पटक दिया, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ, बल्कि जमीन पर गिरते ही उसमें से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम सब मेरे हो। चारों दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे फिर से भागते हुए किले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना भागते उतना ही उन्हें लगता कि वे वहीं के वहीं खड़े हैं। दीवारें लंबी होती जा रही थी, रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा था। करण ने हाँफते हुए कहा, ये किला हमें बाहर जाने ही नहीं देगा। अचानक एक पत्थर गिरने की आवाज आई। वो पलटे तो देखा एक टूटी हुई दीवार अपने आप हिल रही थी और उसी दीवार से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। काले जले हुए हाथ जो हवा में लहराकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। भागो, नहीं तो ये हमें खींच लेंगे। लेकिन उन हाथों में से एक ने निधि का पांव पकड़ लिया। उसने जोर से चीख मारी, बचाओ, ये मुझे खींच रहे हैं। अजय और करण ने किसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। उसके पैर से खून निकल रहा था, मानो उन हाथों ने उसकी चमड़ी नोच ली हो। बड़ी मुश्किल से वे उसे छुड़ा पाए। अब वे किले के दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन दरवाजा बंद था। मोटी लोहे की सलाखें अपने आप ताले में जकड़ चुकी थी। अजय ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। ये दरवाजा नहीं खुलेगा, हम फंस गए हैं। तभी हवा में वही औरत की हंसी गूंजी। लाल साड़ी पहने वो औरत दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे उनकी राह रोक रही हो। उसके मुंह से सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। निधि जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। औरत ने उसकी तरफ झुककर कहा, यहां जो आता है वो मेरी दावत बन जाता है। उसकी आवाज ना इंसानी थी, ना पूरी तरह दैत्य की, मानो सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही हों। सीमा और करण ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अचानक बाहर से तेज रोशनी चमकी। गांव का वही बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें रोका था दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक लौ थी, एक दीपक जिसमें नीली आग जल रही थी। वो चिल्लाया, पीछे हट जाओ, ये तुम्हारी आत्माओं को निगल जाएगी। जैसे ही उसने दीपक को उठाया, उसकी नीली लौ और तेज हो गई। औरत जोर से चीख पड़ी, उसकी आंखें बुझने लगी। वो कुछ पल तक तड़पती रही और अचानक धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बिना समय गवाए बाहर भागे। गांव के लोग पहले से ही बाहर इकट्ठा थे। उन्होंने सबको अपने कब्जे में ले लिया और सुरक्षित जगह पर ले गए। अगली सुबह जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था। सारे फुटेज मिट चुके थे। लेकिन एक अजीब बात थी, कैमरे के आखिरी हिस्से में सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो था। उसमें दिख रहा था चारों दोस्त किले के अंदर खड़े हैं और उनके पीछे लाल साड़ी वाली औरत खड़ी है। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया, सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। उसने भानगढ़ की राजकुमारी को पाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। मरते वक्त उसने इस पूरे किले को शाप दिया। तब से यहाँ हर रात आत्माएं जागती हैं। वह औरत वही शापित आत्मा है जो हर इंसान को अपनी कैद में ले लेती है। चारों दोस्त उस दिन तो बच गए, लेकिन वो रात उनकी जिंदगी बदल गई। वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। करण ने कुछ महीनों बाद अपनी जान ले ली। निधि पागलपन की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। सीमा ने कसम खाई कि वो कभी किसी हॉन्टेड जगह का नाम भी नहीं लेगी। और अजय, जिसने कैमरा संभाला था, वो आज तक लापता है। कहते हैं उसकी गुमशुदगी के सालों बाद भी अगर आप भानगढ़ किले के अंदर जाएं और अंधेरे में कान लगाकर सुने तो कैमरे के रिकॉर्ड बटन की लाल लाइट झपकते हुए दिखती है और साथ ही वही औरत की फुसफुसाहट, अब तुम सब मेरे हो। तो क्या आप भानगढ़ के किले में रात को जाना चाहेंगे?